नेक्स्ट है वीनस। It is nearly the same size as the Earth, so it is called the sister planet of the Earth. It appeared to be brightness object in the morning or evening sky, so it is called the morning or evening star. वीनस जो है वो अर्थ के साइज के लगभग बराबर होता है, इसलिए इसे सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ के भी कहा जाता है। और यह रात में और शाम को सुबह और शाम को स्काई में चमकता है, इसलिए इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। थर्ड है अर्थ। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ आर इट्स ब्लू वाटर, ब्राउन and green land mass and white cloud. It is also referred to as the blue planet. अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है और इसमें ब्लू वाटर है और ब्राउन एंड ग्रीन लैंड मास है और वाइट इसमें क्लाउड है और इसमें ज़्यादातर पार्ट वाटर होता है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। फोर्थ है आपका मास। It is known as the red planet as its whole surface is covered with the red colored dust and rock. It has a very thin and dry atmosphere. मास को हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी सारा सरफेस, मास का सारा सरफेस कवर्ड होता है रेड कलर की डस्ट और रॉक से, और इसका जो एटमॉस्फेयर होता है वह बहुत थिन यानी पतला और ड्राई होता है। फिफ्थ है आपका जुपिटर। इट इज़ द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर इज़ द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट। ये सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसकी जो स्पिनिंग है वो सबसे फास्ट है। सिक्स है सैटर्न। सैटर्न इज़ मेनली मेड अप ऑफ लाइट गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सैटर्न जो है वो लाइट गैसों से बना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम से। दिस मेक द प्लैनेट लाइट इन द वेट। इसी वजह से इस प्लैनेट का जो वेट है वो बहुत कम है। सैटर्न हैज़ रिंग, और इसमें रिंग्स भी हैं, इसके चारों ओर रिंग भी होती हैं। दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग फीचर्स, और ये इसका एक बहुत ही अपने आप में अमेजिंग फीचर्स है। सेवेंथ है यूरेनस। It is mainly made up of ice, a frozen mixture of water, methane and ammonia. ये एक फ्रोज़न ये आइस का बना होता है क्योंकि इसमें फ्रोज़न मिक्सचर, जमा हुआ मिक्सचर होता है वाटर, मीथेन एंड अमोनिया का। नेपच्यून। इट इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ 57 टाइम्स बिगर दैन द अर्थ। नेपच्यून जो है ये एक Neptune. It is the farthest planet from the sun. It is the 57 times bigger than the earth. Neptune जो है वो सबसे दूर है सन से और ये 57 टाइम्स बड़ा है अर्थ से। Unique features of the earth that help sustains life. अब हम यहाँ पर कुछ यूनिक फीचर्स पढ़ेंगे जिससे कि अर्थ में लाइफ संभव है। फर्स्ट है इसका प्लेसमेंट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से इसकी दूरी, राइट लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी पर राइट लेवल है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जो हमें जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। एबिलिटी ऑफ वाटर, और यहाँ पर एबिलिटी है वाटर की जो कि सभी जीवित व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। सुटेबल टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर सुटेबल है। और अर्थ टाइटल, अर्थ अपनी धुरी पर ठीक प्रकार से घूमती है जिससे कि सीजन बनते हैं।
The earth, moon. The moon is the brightest object in the night sky but give out of no light of its own. हमारी पृथ्वी का जो मून है वो चंद्रमा है जो कि रात में आसमान पर चमकता है पर इसकी स्वयं की कोई लाइट नहीं होती. इट शाइन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन. ये चमकता है सूर्य की रोशनी के रिफ्लेक्ट के द्वारा. द सन इज़ ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. और मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. और चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है. फेज ऑफ मून. चंद्रमा की कलाएं या इसके प्रकार. द मून ऑर्बिट द अर्थ इन 27 days and 8 hours. मून जो है वो पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन और 8 घंटे तक घूमता है, एक चक्कर अपना पूरा करता है. इट आल्सो स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इन अबाउट द सेम टाइम. और ये अपनी एक्सिस पर ही लगभग सेम टाइम ही घूमता है. मून कैन चेंज इट्स साइज एवरी नाइट. और मून अपना जो साइज है वो हर रात चेंज करता है. द नाइट वी सी ए सर्कुलर मून इज कॉल्ड द फुल मून या पूर्णिमा. जिस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है वो रात कहलाती है फुल मून या पूर्णिमा. देन onward the size of the moon decrease every day and after 15 days it disappear. और इसके बाद जो चंद्रमा का साइज होता है वो धीरे धीरे कम होता है हर दिन और लगभग 15 दिन के बाद चंद्रमा बिल्कुल गायब हो जाता है या दिखाई नहीं देता. द नाइट वी कांट सी द मून एट ऑल इज कॉल्ड द न्यू मून या अमावस्या. जिस रात हमें चंद्रमा आसमान पर दिखाई नहीं देता है उस रात को हम कहते हैं न्यू मून या अमावस्या. आफ्टर द न्यू मून द साइज ऑफ द मून इंक्रीज एवरी डे. और न्यू मून या अमावस्या के बाद फिर उसका साइज धीरे धीरे चंद्रमा का साइज बढ़ता रहता है और 15 दिन बाद पूरा चांद निकलता है. फिर पूर्णिमा आती है और फिर 15 दिन वो धीरे धीरे घटता है और फिर एक दिन दिखाई नहीं देता तो अमावस्या आती है और यही क्रम चलता रहता है. When the moon is growing, we say it is waxing. जब मून बढ़ता है तो हम उसे कहते हैं waxing. And when it is shrinking, it is said to be waning. The various size of the moon visible during the month are called phases of the moon. और जो हम वेरियस साइज देखते हैं, विभिन्न प्रकार के साइज एक महीने में हम चंद्रमा के देखते हैं, उसे ही हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून. This is the picture of phases of moon. Asteroids are small rocky bodies that were left over after the formation of the planet 4.5 billion ago. एस्ट्रॉयड एक स्मॉल रॉकी बॉडीज़ होती हैं जो कि प्लैनेट के फॉर्मेशन से 4.5 बिलियन पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं. मेट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स. द मेंटोर A meteor appears as a narrow streak of light across the sky It appears when a particle or chunk of rocky matter called a meteoroid enters the Earth's atmosphere from outer space and burns up due to friction. आपने जो है आसमान पर एक लाइट देखी होगी नैरो, ये अपेयर होती है, हमें तब दिखाई देती है जब कोई पार्टिकल
रॉकी मैटर्स या चंक ऑफ रॉकी मैटर्स को हम मेट्रॉइड जब ये एंटर करता है पृथ्वी की एटमॉस्फेयर पर और आउटर स्पेस पर ये फ्रिक्शन के कारण बर्न होता है तो हमें ये दिखाई देता है। मिलियंस ऑफ मेट्रॉइड्स एक्योर इन द स्पेस एवरी डे, और मिलियंस ऑफ मेट्रॉइड्स जो होते हैं वो हमें हर दिन दिखाई देते हैं। When a meteoroids reach the earth surface, it is called meteoroid. जब कोई मेट्रॉइड अर्थ सरफेस पर पहुंचता है तो उसे कहते हैं हम मेट्रॉइड। नेक्स्ट है कॉमेट। ए कॉमेट इज ए स्मॉलर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम मेड ऑफ रॉकी मटेरियल हेल्ड टुगेदर बाय फ्रोजन गैसेस। कॉमेट एक छोटा मेंबर होता है सोलर सिस्टम का, ये रॉकी मटेरियल से और फ्रोज़न गैस से मिलकर बना होता है। इट लाइक ए डर्टी स्नोबॉल, ये एक गंदा सा बर्फ़ का गोला बॉल की तरह दिखाई देता है। द मोस्ट फेमस कॉमेट इज़ हेली कॉमेट विच पास द अर्थ एवरी 76 ईयर। जो एक फेमस कॉमेट है हेली कॉमेट जो पृथ्वी पर प्रत्येक 76 ईयर के बाद दिखाई देता है या वहाँ से पास होता है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली ऑर्बिटिंग द अर्थ और सम अदर बॉडी इन द स्पेस। इट हेल्प फोरकास्ट द वेदर, ट्रांसफर्स टेलीफोन कॉल्स ओवर द ओशंस, असिस्ट इन नेविगेशन ऑफ शिप and aircraft, monitor crops and other resources and support military activity. आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैन मेड सैटेलाइट होते हैं जो लगातार अर्थ के या अदर बॉडीज़ के चारों ओर घूमते रहते हैं स्पेस में और ये हेल्प करते हैं हमारे मौसम की भविष्यवाणी पर। टेलीफोन कॉल्स जो होती हैं समुद्र से ऊपर उन्हें ट्रांसफ़र करना और शिप का नेविगेशन मार्गदर्शन करना, एयरक्राफ्ट का और फसलों की मॉनिटरिंग करना और अदर रिसोर्स की मॉनिटरिंग करना और मिलिट्री एक्टिविटी में भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हेल्प करता है। नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। हैव ए गुड डे।